Now, in a shocking case from Delhi, a 28-year-old newlywed woman has died under mysterious circumstances, triggering a police investigation into possible foul play. Akriti was found critically injured near NDMC flats in Lodi Colony hours after leaving work with her husband, later declared dead at AIIMS, with police probing allegations of dowry harassment in all possible angles. This is the third such case, viewers, to make headlines within the last couple of months. The deaths of 33-year-old Swisha Sharma in Bhopal and 22-year-old Deepika Nagar in Greater Noida, coming on the heels of each other, had sparked national outrage. NewsX has now spoken to maternal uncle of Akriti, and now speaking to NewsX, the uncle has claimed that it was a cold-blooded murder. He further alleged that her husband constantly tormented and threatened her. Let's listen it. राजधानी दिल्ली के लोधी कॉलोनी में एक नव विवाहिता का शव मिलने के बाद जहां इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं घर में जो है मातम पसरा हुआ है। हम लोग सब मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उस महिला के घर पे जिसकी जो है मौत हुई है, बात करने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घर में है मातम पसरा हुआ है। वहीं जो मृतिका है उनके चाचा जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या पूरी बात हुई थी, क्या आप लोगों की जानकारी मिली थी पूरे हादसे? मतलब 4 तारीख के दिन कॉल आया है और वैसे आकृति ऑफिस गई हुई थी। ऑफिस से जब निकली थी तो उसने मदर को कॉल किया था। मदर को कॉल करने के बाद उसने ये बताया कि वो ऑफिस से निकल चुकी है, और उसके बाद 6:15 के आसपास कॉल आया था शाम को, और उसके बाद जो है फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। लेकिन उसके हस्बैंड जो है उसको लेने आता था और छोड़ने आता था। उस दिन भी उसने अपने हस्बैंड को मैसेज किया है कि मुझे लेने के लिए आ जाओ, और साकेत में, और इसका जो ऑफिस था वो छतरपुर में था, और छतरपुर से जब वो ऑफिस के लिए मतलब साकेत में उतरने वाली थी, अब उसके बीच में क्या हुआ ऐसा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि लोधी कॉलोनी में हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब लोग नहीं है जो हमारे रहते हैं एज ए मतलब हमारी फैमिली में भी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमारा कोई लिंक भी नहीं है दूर दूर तक। लेकिन वहाँ पे अगर बॉडी मिल रही है तो हमें कुछ समझ में हमें खुद नहीं आ रहा है। और जिस जगह पे वहाँ पे मिला है वहाँ पे कोई भी ब्लड के निशान नहीं है। तो हमें कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता है कि ये सुसाइड है, कि ये हमें ऐसा लगता है कि प्री प्लान जो मर्डर है, क्योंकि इससे पहले भी वो 3-4 बार मार चुका है उसको, और 1.5-2 महीने पहले ही शादी हुआ था। 24 अप्रैल को ही उनका मैरिड हुआ था। मैरिड के बाद भी जो है मतलब ऐसा बताया गया था कि मैं शादी के बाद जॉब कर लूँगा, और उसके जॉब से लेके वो बहुत ज़्यादा वो था, नाराज़ था कि नहीं मैं जॉब नहीं करने दूंगा तुझे, अगर तू जॉब करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो इस तरीके की धमकियां भी उसको देता था। तो मेंटली प्रेशर जो था एक तरीके से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा किया जाता था। लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता है कि उसने मतलब सुसाइड किया हो, क्योंकि 5 साल पहले जब एज ए फादर की डेथ हुआ था और घर की सबसे बड़ी लड़की थी, तो एक मेंटली स्ट्रांग भी थी वो अंदर से कि नहीं मुझे ही सब कुछ करना है, घर को भी देखना है, अपने भाई को भी पढ़ाना है। तो उस तरीके से सारी चीज़ें करती थी अपने घर के लिए भी। और जो लड़का जिससे शादी हुआ है वो एज ए लव मैरिज की, जब यहाँ पे जब हमने उसके मैरिज की बात करी तो उसने बोला कि नहीं मैंने लड़का देखा हुआ है। तो हमें थोड़ा सा ख़राब लगा कि भाई तूने लड़का देख लिया तो तुमने बताया क्यों नहीं। तो उसने बोला कि नहीं अब मैं बता रही हूँ कि अब मैंने देख लिया है, लेकिन आप एक बार देख लो, बात कर लो, ठीक है। तो हमें लड़के से बात करके हमें कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि मतलब वो लड़का जो है, मतलब हमें ऐसा बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि ये लड़का गलत है। क्योंकि वो लड़का एक ही चीज़ कहता, जब मैं उसे बोलता था कि भाई जॉब के लिए आप लोग जॉब करो, ठीक है, मतलब जॉब की जब बात आती थी तो वो डिनाई कर देता था कि नहीं नहीं मैं तो वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मैं आईटी में ये काम करना है मुझे, मैं ये करता हूँ, और उस तरीके की बातें करता था। मतलब आप लोग शादी के खिलाफ थे? नहीं, हम लोग शादी के खिलाफ भी थे, लेकिन उसमें यही था कि वो जॉब नहीं करता था इसलिए। अगर जॉब कर रहा होता तो हम शादी के कोई खिलाफ नहीं थे, लेकिन उसमें यही था कि वो ये कहता था कि नहीं मैं अब शादी के बाद कर लूँगा। फिर जो आकृति थी वो ये बोलती थी कि नहीं ये लड़का ठीक है, मैं इससे प्यार करती हूँ, तो मैं इससे शादी करके मैं खुश रहूँगी, तो आप हमारी शादी करवा दो। फिर शादी भी हमने करवाया हौस खास में एज ए जगन्नाथ मंदिर में, वहाँ पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके शादी किया एक दूसरे को।
लेकिन उसके बाद 1.5-2 महीने बाद ये सब चीज़ें हुआ है, तो हमें कुछ समझ से बाहर हो रहा है कि क्या चीज़ें हैं। लोधी कॉलोनी में जहां पर आकृति का शव मिला था, अगर देखा जाए तो 6 बजे के आसपास आकृति की अपनी मदर से बात हुई थी और उसके बाद 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है आप लोगों के पास फोन आया था। लगभग 90 मिनट के बाद जो है पुलिस को सूचना दी गई थी। अगर बात की जाए जहां पे आकृति का शव था, जहां पर आकृति के बताया जा रहा है गिरने से या किसी भी कारण से आकृति की मौत हुई है, वहां कौन कौन रहता था? मतलब आकृति के ससुराल में कौन कौन था? ससुराल में तो उसके ससुर जी थे और उसका हस्बैंड और वही रहती थी। 3 जने ही थे, क्योंकि जो उनकी सास का डेथ हो चुका था कुछ टाइम पहले, तो उस वजह से, और फिर वो तीनों जने ही रहते थे। और जो उसकी जो बहन थी, क्या नाम है, जो उसकी नंदोई थी, वो नंद थी, वो यहीं देवली में रहती थी। उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था हर चीज़ के अंदर, कि मतलब उसको टॉर्चर करना कि तू अपने घर से कुछ नहीं लेके आई है, डाउरी की मांग करना, बार बार डाउरी के लिए बोलना कि जाओ अपने घर से बोलो कि आपके घर वालों ने जब शादी की तो कुछ नहीं दिया है, ठीक है, या तो घर बेच के दो, ठीक है। ये कहती थी कि नहीं मेरे फादर नहीं है, ठीक है, मैं अगर घर बेच दूंगी तो फिर कहने हम तुम जाके फ्लैट में रह लेना, ठीक है, लेकिन मुझे आधा हिस्सा और जो तेरा हिस्सा बनता है वो तो तू लेके मुझे को दे। इस तरीके की जो मतलब टॉर्चर है वो बार बार किया जाता था। और फिर जो बेसिक्स होते हैं, जो नीड्स, कि भाई तू अपने घर से जितनी भी मतलब जब तुमने शादी के टाइम पे कोई बेसिक नीड्स नहीं दी है, इस तरीके की जो वर्डिंग है वो ये बार बार यूज़ करते थे। अरस्तु की बात की जाए तो आप लोगों का कहना है कि अरस्तु काम नहीं करता। क्या अरस्तु की तरफ से भी पैसों को लेकर प्रेशर बनाया जाता था? और क्या कभी आकृति ने आप लोगों से इस चीज़ को लेकर जिक्र किया था? नहीं, आकृति ने बोला था 2-3 बार अपनी मदर को भी फ़ोन करके कि इस तरीके की जो है चीज़ें हमारे साथ किया जा रहा है, बार बार मुझे उस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। रोती थी, लेकिन वो इसी चीज़ के लिए हम लोग भी बोलते थे कि तुम आ जाओ, घर पे आ जाओ, यहाँ ही रह ले, कि वहाँ पे क्यों नहीं मैं आ जाऊँगी तो मेरे फादर का जो एक नाम है वो ख़राब होगा, कि मैं शादी हो चुकी है और उसके बाद 1.5-2 महीने बाद अगर चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसको इस चीज़ का इम्पैक्ट आने के लिए वो सोचती थी कि कहीं ना कहीं जो है उसके फादर के ऊपर कहीं नाम खराब ना हो। तो आप लोगों को क्या लगता है आकृति की हत्या की गई है? चूंकि अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि आकृति ने आत्महत्या की। उसने 2-3 बार उसने धमकियां दी हैं, जो कि मतलब एज ए, और जैसे कि एक बार बात हो रहा था उसके फादर से, जब इन्होंने कंप्लेन की उसके फादर को कि इस तरीके से, तो फिर उसने जब बताया अपने फादर को कि भाई इस तरीके से कि वो धमकियां मतलब दे रहा है या ये कर रहा है, तो आप लोग घर पे हो तो आप लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? तो वो उसने अपने लड़के को जब उसने बुलाया कि एक भाई धरा, मैं तेरे से बात करता हूँ कि तू इस तरीके से कैसे तू उसको मार पीट रहा है घर में, ठीक है, ये मुझे पता चल रहा है उनके घर के वालों से। तो उसके सामने भी, उसके फादर के सामने भी वो गाली गलौज करता है कि मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है, तू ज़्यादा वो बन रही है, इस तरीके के मतलब बहुत गंदे गंदे लैंग्वेज यूज़ करके उसको बोला गया। फिर वो उससे डिप्रेशन में भी रहती थी कि ना ये वो बार बार यही सोचती थी कि जो उसका नंदोई है वो एक थोड़ा गुंडा टाइप का है, ठीक है, और उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी चीज़ों के अंदर, तो वो उस तरीके की चीज़ें को लेकर भी जो है थोड़ी स्ट्रेस रहती थी कि अगर इनके ऊपर एक्शन लेती हूँ या कुछ बोलती हूँ तो कहीं वो मेरे घर वालों को ना मरवा दें या मेरे भाई को कुछ ना कर दे, क्योंकि 2-3 बार धमकी दे चुका है उसके भाई के खिलाफ। अब आप लोगों की क्या मांग? नहीं, हम यही चाहते हैं कि एक तो इंसाफ मिले, और ये जो इसमें पूरी प्री प्लान मर्डर है ये, और हम ये चाहते हैं या तो पुलिस अपना अच्छे से काम करे, या तो अगर उनसे नहीं हो पा रहा है ठीक कोई चीज़, तो सीबीआई को जो है जांच के लिए इसको वो करवा दिया जाए। क्योंकि इस तरीके से अगर है दिल्ली में भी, अगर इस तरीके से अगर अभी भी हो रहा है कि अभी नई हमने अभी मैरिड करवाया है, और सुसाइड अगर किसी को करना होता तो ऑफिस में कर सकती थी वो, और अगर वो मेट्रो में आ रही है तो मेट्रो में कर सकती है। जब उसने कॉल किया है और बहुत हंस के उसने बात करी है, तो सुसाइड कैसे कर सकती? उसका माइंड ही वैसा है ही नहीं सुसाइड वाला, तो सुसाइड कैसे करेगी? अगर हमारा ये भी कहना कि अगर सुसाइड अगर है, अगर पुलिस कह रही है हमें, अगर कोई 3 फ्लोर से गिरता है तो मुंह के बल गिरेगा, वहाँ पे कोई ब्लड के निशान भी नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी। तो क्या आप लोगों को जानकारी मिल रही है 3rd फ्लोर से आकृति नीचे गिरी है, फ्लोर पे ही कहीं पे गिरी हुई मिली थी? नहीं, वो उनका कहना था कि नीचे गिरे हुए ही मिले हैं, और जो वहाँ पे जिन्होंने देखा था 3rd फ्लोर से गली में गिरे हुए मिले। आप लोग ये कहते हैं? नहीं, गली में नहीं, एक्चुअली क्या है कि जैसे ये 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर से ये जस्ट लाइक यहाँ नीचे गिरे हुए, जो एज ए छज्जा टाइप का होता है उसके नीचे मिली है वो। और उसके नीचे मिली है तो कोई चीज़, अगर कोई चीज़ गिरेगा
तो वो आगे जाके गिरना चाहिए ना बॉडी, वो ऐसे कैसे? और फिर उसके बाद जहाँ से वो कह रहे हैं कि गिरी है तो वहाँ पे कोई ब्लड के निशान क्यों नहीं है? हमारा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे ब्लडिंग तो होनी चाहिए ना। कोई इंसान गिर रहा है, थर्ड फ्लोर के पास से भी गिर रहा है, तो ऑलरेडी वो मतलब उस बिल्डिंग में, खाली बिल्डिंग है वो, तो उस बिल्डिंग का उसको पता कैसे चला? क्योंकि उस बिल्डिंग के बारे में किसी को नहीं पता। लोधी कॉलोनी में हमारा कोई रहता नहीं है, उस बिल्डिंग कैसे पता कि ये बिल्डिंग खाली बिल्डिंग है? आकृति अरस्तु के साथ कौन से फ्लोर पे रहती थी? और ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी और थर्ड फ्लोर से ये आप ही? नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे जो रहती थी ये पुष्प विहार सेक्टर 2 में रहती थी। अच्छा। हाँ, और जो सब मिला है वो मिला है लोधी कॉलोनी में, बट लोधी कॉलोनी में हमारा कोई लेना देना नहीं तो है। क्या अभी तक ये नहीं पता लग पाया जिस जगह पर, जिस घर में शव मिला है वो किसका था? लोधी कॉलोनी वाला घर किसका था? किसी का ये हमें खुद नहीं पता, किसी का नहीं था। पुलिस द्वारा कोई जानकारी आप लोगों को? नहीं, हमें अभी तो कुछ नहीं बताया गया है, किसी भी तरीके से अभी तक पुलिस ने नहीं बताया। अभी तक किसी चीज का भी इस तरीके का आकृति, क्या शव आप लोगों ने देखा? शरीर पे कोई चोट के निशान या कुछ इस तरीके की? नहीं, इसी तरीके कोई भी निशान मतलब जब गिरी थी तो कोई निशान वगैरह नहीं था, जहाँ की मुझे यहाँ तक पता है। और जब हम लोग पहुँचे थे तो हमने आकृति को नहीं देखा है, ठीक है। वहाँ तक तब तक वो हॉस्पिटल लेके जा चुके थे और पुलिस ने ये बताया कि अभी जो है वो मृत घोषित कर दिया गया था एम्स में, कि ये डेड हो चुकी हैं। तो आपने सुना ये आकृति के चाचा जी थे? Now, viewers, NewsX has also spoken to